और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के निक्की हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने आरोपी साहिल की वो गाड़ी जब्त कर ली है जिसमें हत्या करने का आरोप लगा है। दावा ये किया गया है कि हत्या के बाद इसी गाड़ी में शव को छिपाकर साहिल ढाबे पर लाया और फिर शव को फ्रिज में छिपा दिया। ये गाड़ी गोवा के नंबर की थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया है जिसमें हत्या की गई थी। इसी गाड़ी में, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में दरअसल हत्या करने का आरोप लगा है। इसी गाड़ी में निक्की की हत्या की गई और शव को छिपाकर ढाबे में लाया गया। पुलिस ने ये गाड़ी अपनी गिरफ्त में ले ली है और बता दें कि इसका नंबर जो है वो गोवा का है। तो निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस गाड़ी में हत्याकांड हुआ उसको जब्त कर लिया है पुलिस ने। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आपको उस कार की तस्वीरें दिखा रहा है। ये आरोपी साहिल की कार है। साहिल गहलोत 9 फरवरी को जब उसकी सगाई हुई थी, उस सगाई के बाद दिन भर सगाई के कार्यक्रम में व्यस्त था और शाम को इसी कार से वो उत्तम नगर गया और वहाँ पर रह रही अपनी दोस्त और प्रेमिका निक्की यादव को लेने पहुंचा था। निक्की यादव के साथ इसी गाड़ी में जब वो कश्मीरी गेट पहुंचा तो वहां पर उन दोनों के बीच में एक पार्किंग में जब गाड़ी खड़ी थी तो उस दौरान दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई थी, क्योंकि निक्की यादव को पता चल चुका था कि आरोपी की शादी तय हो गई है और उसकी सगाई हो चुकी है। उसने गोवा के टिकट भी रखे थे ताकि वो सामान पैक करके आरोपी के साथ भाग सके, लेकिन साहिल कुछ और प्लान कर रहा था और इसी वजह से आरोपी साहिल ने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन अचानक उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और गाड़ी के अंदर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ से दिनेश जी दिखाएं, गाड़ी के दूसरी तरफ से खिड़की जो है कि जो आरोपी हैं वो दोनों यहाँ से भागे थे और यहाँ पर आप तस्वीरों में दिखाइए जरा कि गाड़ी के अंदर का जो मोबाइल जो डाटा वायर होती है, डाटा केबल होती है, वो डाटा केबल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पुलिस ने वो सब जब्त किया है, लेकिन इसी गाड़ी के अंदर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद ये दोनों इसी गाड़ी के अंदर थे और आरोपी ने अचानक मोबाइल का जो चार्जर की लीड लगी रहती है, केबल लगी रहती है, उसी केबल से उसने निक्की का गला घोंट दिया और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ से पीछे डिक्की की तरफ लेकर गया। क्योंकि ये सारा घटनाक्रम ऐसे हुआ कि पुलिस को इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जब उसकी हत्या कर दी थी तो उसके बाद लाश को वो पीछे डिक्की तक कैसे लाया, क्योंकि डिक्की में लाने के लिए उसे कहीं ना कहीं एकांत में गाड़ी खड़ी कर रही थी और इसी वजह से उसने पूरी प्लानिंग के साथ निक्की की लाश को गाड़ी में रखा और डिक्की में रखने के बाद अपने ठिकाने पर लेकर गया जहां पर उसका ढाबा था, क्योंकि मित्राऊ इलाका जो है वहीं पर उसका घर भी था और घर से कुछ दूरी पर ही उसका वो ठिकाना था। इसी गाड़ी के अंदर सारा क्राइम जो है इसी गाड़ी के अंदर हुआ था और क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें फिर इन्वेस्टिगेट करेंगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर निक्की और आरोपी साहिल के बीच में हाथापाई भी हुई थी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दीपक और मानव। सबसे पहले दीपक का रुख करती हूं मैं। दीपक, आपकी हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी देख रहे थे, वो गाड़ी भी अब पुलिस ने बरामद कर ली है जिसमें हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और दूसरी सबसे अहम बात कि साहिल के परिवार की भूमिका क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि जो गाड़ी वरना गाड़ी है जिसमें पूरी क्राइम सीन को क्रिएट किया गया था, ये गाड़ी आरोपी साहिल की नहीं बल्कि उसके कज़न आशीष की है और आशीष के नाम पर ये रजिस्टर्ड है। गोवा नंबर की इस गाड़ी का इस्तेमाल क्या आशीष से मांगकर साहिल ने किया था, इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि आरोपी साहिल अपनी सगाई की रात को, जब उसकी दिन भर सगाई हो गई थी, उसके बाद वो रात को उसी गाड़ी से जो वरना गाड़ी है उसके कज़न आशीष की, उसको लेकर लड़की के घर उत्तम नगर में आया था। जिस जगह पर हम हैं इसी जगह पर जो युवती मृतक थी वो इसी जगह पर रहने वाली है और उत्तम नगर में ही उस रात वो यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर आकर उसने उस लड़की को यहाँ से गाड़ी में बिठाया और उसके बाद सीधा उसे ले जाकर वो पहुंचा था कश्मीरी गेट के इलाके में और इसलिए घूमने के प्लान से, मंशा से उसको बहाने से लेकर गया था जिसके बाद उस वारदात को अंजाम दे सके। पुलिस उसकी पूरी स्टोरी को चेक कर रही है, क्योंकि उसने जिस तरह से बयान दिया है कि वो यहाँ से उतना दूर लेकर गया था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि शायद वो हिमाचल प्रदेश जाने के झांसे में निक्की यादव को उस रात लेकर गया था, क्योंकि निक्की यादव को पता हो गया था कि अगले दिन 10 तारीख को उसे दूल्हा बनना है और वो नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की से उसकी शादी हो और इसी वजह से आरोपी साहिल उसको बहला फुसलाकर उसके जो उत्तम नगर में घर जहाँ पर वो किराए पर रहती थी वहाँ से लेकर गया था और पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वापस
उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज के अंदर छिपाकर वापस घर पहुंच गया था। इस पूरे मामले में पुलिस गाड़ी के चालक, जिसके नाम पर ये गाड़ी है, वरना गाड़ी आशीष, क्योंकि गोवा नंबर की गाड़ी उसके कजन के नाम पर है, उससे भी पूछताछ करेगी और उससे पूछेगी कि क्या उसको जानकारी थी कि इस पूरे घटनाक्रम, पूरी वारदात की। ये सारी चीज़ें जो है क्राइम टीम जो है इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। बिल्कुल दीपक, मानव भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, देखिए पुलिस ने वो गाड़ी जब्त कर ली है, लेकिन ये तफ्तीश और आगे कहां तक पहुंची है और पुलिस के हाथ क्या कुछ अहम सुराग